में केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी जो कि उनके वकील हैं, उन्होंने दलील देते हुए ये कहा कि एक पैसा भी बरामद हुआ नहीं है। अच्छा, हाईकोर्ट जमानत के खिलाफ अपील पर निचली अदालत का फैसला पलट सकता है, लेकिन ये भी उन्होंने कहा कि पैसा बरामद हुआ नहीं है। ईडी को ये लगता है कि उनकी नाक के नीचे से सब ले लिया गया। जिन गवाहों के बयान की बात हुई है वो दबाव में दिए गए थे, यह भी दावा करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी यहां पर दिखाई दिए। इसके अलावा सिर्फ शरत रेड्डी की बात के आधार पर ही गिरफ्तारी हो जाती है अरविंद केजरीवाल की, यह भी अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से आज कोर्ट में बात कही गई है। जितने भी समन ईडी ने दिए वो पहुंचे नहीं थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन आज अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से उन सारे समन्स का दिया गया है। तो ये दलील दी अभिषेक मनु सिंघवी ने कि जिन गवाहों के आधार पर ये फैसला लिया गया था वो गवाह भी दबाव में बयान दे रहे हैं और मात्र उनके कह देने भर से आखिर कैसे ये फैसला लिया गया। इसके पहले अभिषेक मनु सिंघवी कई बड़ी जीत दिला चुके हैं आम आदमी पार्टी को। अब ये वाली जो आज की उनकी दलील है उससे अरविंद केजरीवाल को कितना फायदा होता है ये शायद सोमवार या मंगलवार को पता चल जाएगा। लेकिन विक्रांत जी, ये दलीलें दर्शकों को आपने दिखाई, आपने सुनी, आप खुद वहां पर मौजूद रहे, ये दलीलें काम आएंगी कितनी? अनुभव आपका क्या कह रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि अब ये कोर्ट को तय करना है कि जो ट्रायल कोर्ट का जो आदेश है उस आदेश के खिलाफ तो अपील फाइल कर दी गई है, उस अपील पर अरविंद केजरीवाल को नोटिस भी जारी कर दिया गया है जो शायद जो रेगुलर बेंच होगी उसके पास सुनवाई के लिए जाएगा। लेकिन साथ ही साथ कोर्ट को केवल इतना तय करना है कि जब ये सुनवाई होगी इस दौरान क्या अरविंद केजरीवाल जेल में रहने चाहिए या जेल से बाहर आ जाएं। तो अगर कोर्ट को लगता है कि जेल से बाहर आने में भी कोई दिक्कत नहीं है और हाईकोर्ट निचली अदालत के फैसले में किसी तरह की कोई विसंगति नहीं है उनको बेल देने में, तो कोर्ट ये स्टे बरकरार स्टे हटा देगा और अरविंद केजरीवाल की जो अपील है उस पर, माफ कीजिएगा, ईडी की जो अपील है उस पर सुनवाई चलती रहेगी। लेकिन कोर्ट को अगर लगता है कि इसमें कोई विसंगति है तो कोर्ट ये भी कर सकता है कि स्टे को बरकरार रखे अपने आदेश में, अंतिम आदेश में, जब तक कि उनकी अंतिम याचिका पर सुनवाई पूरी ना हो जाए। यानी कि जो बेल का आदेश हुआ है उसके मामले में अंतिम सुनवाई पूरी ना हो जाए। लेकिन एक चीज और, अगर ऐसा हुआ, अगर ये स्टे बरकरार रहा तो भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा क्योंकि स्टे हटवाने के लिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील जाएंगे। और अगर हाईकोर्ट ने इस मामले में स्टे को हटाया तो एक बार फिर ईडी सुप्रीम कोर्ट जाकर स्टे लगवाने की क्या इसके मायने हैं, अगर आप हमें समझा पाए? जी, मैटर सब जुडिस है, इसलिए मेरिट्स में मैं बिल्कुल भी टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी। लेकिन कोर्ट ने आज एक बहुत लंबी सुनवाई के बाद जो मैटर है उसमें तो ऑर्डर रिजर्व दिया है, यानी 48 से 72 घंटे के बाद कोर्ट एक डिटेल्ड ऑर्डर इसमें पास करेगी। लेकिन कल जो राउज एवेन्यू कोर्ट का जो ऑर्डर था जिसके तहत माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बेल दी गई थी, उस ऑर्डर के ऑपरेशन पर आज रोक लगा दी गई है। यानी दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले की हम लोगों को वेट करनी पड़ेगी कि उनको बेल दी जाती है या नहीं। यानी कि कल जो बेल मिली है वो फिलहाल उस पर अभी कुछ काम नहीं होगा, उस पर कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी, अभी फैसले का इंतजार करना है। केजरीवाल जी को अभी रुकना पड़ेगा, उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर की। ठीक है, कल जिस तरीके से बेल मिली और उसके बाद जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरा सेलिब्रेशन भी रहा, ये कहा गया कि सत्य की जीत हुई है, लेकिन आज जैसे ही ईडी ने हाईकोर्ट में इसे चैलेंज किया गया तो तमाम तरीके की बातें की गई। नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाया गया कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के लिए इतने उत्साहित हैं कि एक के बाद ये इस तरीके से स्टे लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो पूरा ऑर्डर भी नहीं आया है। सुनीता केजरीवाल ने कहा मेरे पति को टेररिस्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। किस तरीके से इस बयानों को देखती हैं? देखिए, इस प्रकार के बयानबाजी करना, बहानेबाजी करना, ये इनकी पुरानी आदत है। आम आदमी पार्टी को पीएचडी हासिल है लोगों को गुमराह करने की। लेकिन एक तथ्य है जो हम सबके सामने स्पष्ट है और वो ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आज भी ऑपरेट कर रहा है। किसी भी, यानी देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी उस ऑर्डर को अभी हटाया नहीं है, वेकेट नहीं करा है। उस ऑर्डर के तहत ये पाया गया था कि माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की जो अरेस्ट है वो लीगल है और उस ऑर्डर के तहत ये भी पाया था जजेस ने कि माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की व्यक्तिगत भूमिका रही है लिकर स्कैम में करोड़ों रुपए के किकबैक्स लेने की।
तो न्यायालय पे जिस तरीके के, नॉट न्यायालय पे अगर मैं कहूँ, लेकिन जिस तरीके से कल सेलिब्रेट किया गया, आज सवाल उठाए गए, हालांकि केंद्र सरकार के माध्यम से सवाल उठाए गए, इन पर मैं आपका रिएक्शन बेसिकली चाह रही थी कि कह रहे हैं कि हमारे सुनीता केजरीवाल का जो खासतौर पर बयान है कि इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है जैसे मोस्ट वांटेड हो, जैसे टेररिस्ट हों। देखिए, आम आदमी पार्टी की एक पुरानी आदत है, अगर ऑर्डर इनके फेवर में जाता है तो ये सत्यमेव जयते कहते हैं, और अगर ऑर्डर इनके खिलाफ जाता है तो उसी न्याय प्रणाली पर ये प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, देश की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और एक बहुत ही स्वतंत्र तरीके से तथ्यों को देखती है। ये जो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसके तहत ये बोला गया कि माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की अरेस्ट लीगल है, आपको ध्यान होगा ये पिटीशन भी केजरीवाल जी ने लगाई थी और ये बेल की पिटीशन नहीं थी। उन्होंने खुद जाके कोर्ट के समक्ष ये याचिका लगाई थी कि आप बताइए कि मेरी अरेस्ट लीगल है या नहीं। यानी कि केजरीवाल जी ने ही प्रार्थना दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष करी थी कि आप सारे के सारे तथ्य देखिए, सारे के सारे सबूत देखिए। और आपको याद होगा बहुत लंबी पैरवी हुई थी, बहुत लंबी हियरिंग हुई थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने एक एक सबूत देखने के बाद ये पाया था कि माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की अरेस्ट लीगल है, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत भूमिका रही है करोड़ों रुपए का किकबैक लेने की शराब घोटाले में। चलिए, तो ये थी हमारे साथ बांसुरी सोरा जो साफ तौर पर बोल रही हैं कि फैसला फिलहाल जो तरीके से भी दिया गया है 2 से 3 दिन पे इसका एक डिटेल्ड पूरा फैसला आएगा। और अभी तक ये बताया जा रहा है कि जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर था उसके तहत फिलहाल अरविंद केजरीवाल कम से कम 2 से 3 दिन, जब तक पूरा ये फैसला नहीं आ जाता तब तक बाहर नहीं आएंगे। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18। ये जो कोर्ट का फैसला है उसे इतने अच्छे ढंग से इसलिए भी समझाया बांसुरी स्वराज ने, जानी मानी वो वकील है, वो समझती हैं कोर्ट ने क्या कहा। मानव, अब मैं आपके पास आ रही हूँ, ये जो रोक दिया गया है फिलहाल बेल को अरविंद केजरीवाल की, जाहिर सी बात है निराशा होगी आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर, उनके प्रशंसकों में बाहर लोग इकट्ठा हैं, क्या कुछ कह रहे हैं क्या वो? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है निराशा हो रही होगी क्योंकि कुछ तैयारियां भी की जा रही थी। ये भी खबरें बताई गई थी कि 4 बजे के बाद सुनीता केजरीवाल खुद तिहाड़ जेल जाएगी, जैसा कि पिछली बार जब अरविंद केजरीवाल को 21 दिनों के लिए बाहर भेजा गया था जमानत पर चुनाव प्रचार के लिए। तो निराशाजनक जरूर है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस मामले पर लगातार, हम अभी पूछा भी कि क्या कोई प्रेस वार्ता हो रही है, तो फिलहाल कोई प्रेस वार्ता यहाँ पर नहीं है। निराशा जरूर है, लेकिन जिस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले में भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आम आदमी पार्टी अपने पक्ष में देख रही है। जैसा कि ईडी को लेकर जिस तरीके से न्याय बिंदु जज ने जो सवाल खड़े किया है, ईडी की भूमिका को लेकर जो सवाल खड़े किए हैं कि एक पक्षपात तरीके से ईडी इस मामले में जांच कर रही है, तो उस ऑर्डर में साफ साफ लिखा गया है। तो ये जो निचली अदालत की जो टिप्पणियां हैं इनको भी हाईकोर्ट अपने आदेश में कंसीडर करेगा और इन सभी चीजों को, दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद भी, निचली अदालत की जो ऑब्जर्वेशन है उनको सुनने के बाद ही जो अपना आदेश सोमवार या मंगलवार को देगा वो काफी मायने रखेगा। और निराशा कितनी दिन बरकरार रहेगी आम आदमी पार्टी की, ये सब कुछ अब हाईकोर्ट के उस आदेश पर निर्भर करता है, क्योंकि निचली अदालत से तो एक तरीके से पूरी तरीके से खुशखबरी ही आम आदमी पार्टी को मिली थी। ईडी के हाथ बहुत कुछ ज्यादा बचा नहीं था और जब लिखित ऑर्डर आज आया तो उसमें कड़ी से कड़ी टिप्पणियां ईडी के खिलाफ की गई हैं। यह भी कहा गया कि मनी ट्रेल ईडी नहीं खंगाल पाई, इतने दिन हो गए और इस बिना पर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक कैसे आप जेल में रख सकते हैं, गिरफ्त में रख सकते हैं। इसके साथ साथ नए सबूत जुटाए जा रहे हैं, समय टाइम बाय किया जा रहा है ईडी की तरफ से। तो ऐसी कड़ी टिप्पणियां ईडी के ऊपर की गई है। मानव इसमें अपनी अपनी बातें खंगाल रहा है। वो जो कोर्ट का ऑर्डर है ना, बीजेपी ने उसमें अपनी दलीलें ढूंढ ली हैं कि कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल को रिहा कर दिया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो निर्दोष हो गए, वो दोषी नहीं है। और वहीं आम आदमी पार्टी उसमें अपने फेवर की जो बातें हैं उसे ढूंढ रही है। लेकिन आनंद, आज की रात तो फिर बहुत भारी गुजरेगी, क्योंकि निराशा आशा की किरण दिखाई देते देते जब अंधेरा छा जाए तो वो वाली जो निराशा होती है ना, वो बहुत गहरी होती है। आनंद, देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कल लोअर कोर्ट ने फैसला सुना है कि अरविंद केजरीवाल को रेगुलर जमानत दी जाती है, तो हमने देखा था कि किस तरह से आम आदमी पार्टी में एक जश्न का माहौल था और अरविंद केजरीवाल का जो सीएम हाउस है उसके बाहर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे। आज सुबह से भी पार्टी इसी माहौल में थी और इसी मूड में थी कि अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर आने वाले हैं। पूरी तैयारी की गई थी कि किस तरह से राजघाट जाना है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को लेने के लिए तमाम बड़े नेता जो है वो तिहाड़ जेल पहुंचेंगे। लेकिन जैसे ही ईडी हाईकोर्ट पहुंचती है और ईडी लंबी बहस करती है, अरविंद केजरीवाल तरफ से भी अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं वो बचाव की तरफ से लंबी बहस करते हैं, तो दोनों तरफ की जिरह के बाद
कोर्ट अब दो तीन दिन के बाद अपना फैसला सुनाएगी। आज ईडी की तरफ से 2-3 महत्वपूर्ण बातें की गई जो उन्होंने पहले भी जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और जब उनकी फर्दर रिमांड मांगी थी तब भी की थी कि गोवा चुनाव में फंडिंग का जिक्र किया है हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट ने उसको सुनने के लिए एग्री किया और सुबह ही जो नीचे वाला ऑर्डर है उसको टेम्परेरी कुछ समय के लिए उस पर रोक लगा दी। लेकिन अभी पूरी आर्ग्यूमेंट कंक्लूड होने के बाद, क्योंकि बहुत लंबी आर्ग्यूमेंट, मेन ईडी की ऑब्जेक्शन ये थी कि नीचे ईडी स्पेशल कोर्ट ने उनको पूरी तरीके से नहीं सुना, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पूरी डिटेल में आर्ग्यूमेंट ईडी की सुनने के बाद हमारी आर्ग्यूमेंट भी डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी और विक्रम चौधरी जी के माध्यम से हमारी आर्ग्यूमेंट भी कोर्ट ने सुनी और कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर दिया है और ये कहा है कि कोई रिटर्न सबमिशन अगर किसी ने देनी है तो विद इन 2 डेज वो सबमिशन दे दें और बाई मंडे या ट्यूसडे तक वो स्टे एप्लीकेशन पे स्टे इस ऑर्डर को स्टे किया जाए कि नहीं किया जाए, इस पे कोर्ट बाई मंडे या ट्यूसडे तक कोई ना कोई फैसला अदालत ने जो चीजें कंसीडर करनी चाहिए थी वो कंसीडर नहीं की और जिन चीजों को कंसीडर नहीं किया जाना था उनको कंसीडर किया और यही कारण था कि जमानत दी गई निचली अदालत से। नहीं, देखिए उनके आर्ग्यूमेंट में ये सब चीज़ें ज़रूर उन्होंने रखी हैं, लेकिन कहीं पर भी इस तरह की कोई भी बात कोर्ट के सामने इम्प्रेसिव तरीके से ईडी अपनी यहाँ पर भी नहीं रख पाई। ईडी ने कोई ऐसी एप्रीहेंशन नहीं जताई कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अगर बाहर आते हैं तो ऐसी क्या उनके केस पे इसका प्रभाव पड़ेगा। कुल मिला के उनकी आर्ग्यूमेंट एक ही लाइन पे थी कि उनको पूरी तरीके से नहीं सुना गया और जो जजमेंट आया, ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली उनको ये लगता है कि भी एक बार इनकी दोबारा हाई कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। नसियार जी, कोर्ट में ये कहा गया ईडी की तरफ से कि जो ट्रायल कोर्ट है उसने अपने ऑर्डर में नोट किया कि उसने जो बल्कि मटेरियल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से दिया गया, जो एविडेंस वो दिया गया, वो कंसीडर ना करके एक डायरेक्ट फाइंडिंग पे आ गया कि जो है कोई एविडेंस मिस्टर केजरीवाल के खिलाफ नहीं है। किस तरीके से आप इस सबमिशन को देखते हैं और क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये ऑनरेबल ईडी कोर्ट ने बेल पे तय करना था। बेल एप्लीकेशन पे जब भी कोई डिसीजन होता है तो उसमें डेफिनेटली जो उस टाइम पे दोनों पार्टीज़ की तरफ से अवेलेबल मटेरियल होता है उसको कंसिडर करते हुए बेल दी जाए कि नहीं दी जाए। ये कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, कोई फाइनल जजमेंट नहीं है कि भी ईडी का केस कोई डिसाइड ऑनरेबल ईडी कोर्ट ने किया है। सिर्फ बेल पे डिसीजन आया है और बेल का जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर में क्योंकि वो कॉम्पिटेंट कोर्ट थी, वो कॉम्पिटेंट कोर्ट होने की वजह से उस जजमेंट पे ऐसी कोई ईडी ने अपनी सबमिशन कोर्ट के सामने नहीं रखी है। 45 के रिगर्स को कंसीडर करते टाइम मटेरियल कंसीडर नहीं करते, वो सब कंसीडर किया हुआ है। डिटेल में हमारी तरफ से वो ऑर्डर पैरावाइज करीब 26 पेजेस का ऑर्डर है, कोई 1-2 पेज का ऑर्डर नहीं है। तो 26 पेज के ऑर्डर के अंदर लगभग 20 पेजेस के अंदर दोनों तरफ की जो भी सबमिशन और मटेरियल था उसका जिक्र उस जजमेंट के अंदर है। तो संजीव नसियार आम आदमी पार्टी से वो ये कह रहे हैं कि ईडी ने अपनी बात बहुत इंप्रेसिव तरीके से कोर्ट के सामने नहीं रखी। वहीं ईडी के वकील को भी आपने सुना जिन्होंने ये कहा कि स्टे मांगने हम गए थे और स्टे दे दिया गया। लेकिन कुल मिलाकर ये तो इन दोनों पक्ष की बात हुई। जो लब्बो लुभाव है आज के मामले का वो यही है कि हाईकोर्ट में पूरा मामला जा चुका है। पहला ये कि दोनों पक्ष की दलील पूरी हो गई है, दूसरा ये कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल तिहाड़ के बाहर नहीं आ पाएंगे, तीसरा ये कि अगले हफ्ते मतलब सोम या मंगलवार तक फैसला हाईकोर्ट का आ सकता है क्योंकि शनि रविवार को तो अभी कोर्ट बंद है, और चौथी और आखिरी बात ये कि फैसला अरविंद केजरीवाल पर सुरक्षित रख लिया गया है। अब थोड़ा इंतजार अरविंद केजरीवाल कर ले, आम आदमी पार्टी कर ले, यही है निचोड़।